अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैनुल्लाह। आप सबको आज के मेजर सीरीज़ के एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद डॉक्टर बदर नसीम, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर आपको एक्सटेंशन के बारे में जब स्टार्ट किया तो उसके बारे में आपको कैसे आइडिया आया? ये बात है बेटे 1985 की, जब मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया। तो यकीनन उस वक़्त तक तो हमें कुछ भी नहीं पता था। जी, बहुत जी। सारे कुलीग थे हमारे, डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब भी उसमें थे, जो मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं, वो भी हमारे कुलीग थे उस वक़्त। जी, जी। पहले 2 साल में जो है ना, हमें इसके बारे में पता चल गया था कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या। ठीक है। और उससे पहले मेरे एक मामू थे, मेरी अम्मी के चचाज़ाद भाई थे, जी, जी। वो उस वक़्त सीबा गायगी हुआ करती थी, जो आजकल नोवार्टिस है कंपनी जो है ना। ठीक है। तो वो उस ज़माने में उनके पास एक जीप होती थी, उनको देख के मुझे शौक हुआ था कि मैंने हुँ, हुँ। एग्रीकल्चर में जाना है, और अच्छा, इसके अच्छा। लिए मैंने फिर मेडिकल भी छोड़ा, एक 4 महीने पढ़ के। अच्छा, अच्छा। तो जब इधर आया तो फिर वो पता किया कि ये मेजर में वो जो गाड़ियाँ मिलती हैं ना, जी, सीबा जी। गाड़ी वाली, वो कौन से मेजर को मिलती कौन से हैं। मेजर में मिलती है? तो पता चला कि जी एंटो भी है और बाकी सब भी जा सकते हैं, लेकिन जी, जी। प्रेफ़रेबल जो है ना वो एंटो को करते थे, और हुँ, साथ हुँ। में एक्सटेंशन वालों एक्सटेंशन को। वाला तो हुआ वो था। बेसिक इंस्पिरेशन तो वो थी हमारी। हुँ, फिर जब पढ़ना शुरू किया तो उस वक़्त हमारे एक टीचर, 3 टीचर बेसिकली जो थे ना, बहुत अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी आमीन, फ़रमाए। आमीन। वो बहुत काबिल थे, डॉक्टर सईद अहमद ख़ान साहब मरहूम, ठीक है, मलिक नियाज़ अहमद साहब और डॉक्टर शेर मोहम्मद साहब। ठीक है। तो उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया ना, तो वो शायद उनका अंदाज़ पढ़ाने का जो है अंदाज़। ना बहुत अच्छा लगा। हुँ, हुँ। तो मैंने और मेरे कोई उस वक़्त 4 दोस्त थे, हम सब ने सोचा कि हमने जाना ही एक्सटेंशन एक्सटेंशन में। मेजर, ये पढ़ना है, एंटो नहीं पढ़ना, इधर जाना है हमने, और सिबा में नौकरी करनी। तो एज़ अ लाइक आप जैसे स्टूडेंट थे तो अब जो आजकल के जो जो मतलब बच्चे हैं तो एज़ अ मेजर उनको आप क्या वो कहेंगे? पहली बात तो बेटा मैं ये कहूँगा कि दुनिया का कोई भी इल्म हो ना, वो कमतर नहीं होता, हुँ, बढ़तर नहीं होता। बेशक। इल्म इल्म है, वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर मुनहसर है कि नसीब वो हुआ। उसको इस्तेमाल कैसे कैसे करता है। करता है? ठीक है? एक शख्स सॉइल साइंस में, जैसे ट्रेंड हमारे यहाँ चलता है कि जी जी, जी। एफटी का बड़ा स्कोप जी, है, जी, एफडी का, एंटो का बड़ा स्कोप एंटो है, या का, किसी चीज़ का, हॉर्टिकल्चर वो ऐसे। होते हैं, वो होता भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं होता। लेकिन एक शख्स अगर वो एफटी पढ़ के चला जाए और उससे खुद कुछ ना आता हो, या हुँ, प्रैक्टिकली वो कुछ ना कर कुछ ना कर सकता, तो वो सके, सब्जेक्ट उसको क्या करेगा। क्या करेगा ऐसे? इस पहली बात तो ये कि जो बच्चा भी किसी भी मेजर में जाए, हुँ, उसको ये समझ के जाए कि मैंने इसमें कमाल हासिल कमाल हासिल करना है, करना है। और उसके बाद वो चला जाए फील्ड में। हुँ, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मेरिट क्राइटेरिया क्या है? जो हम यहाँ पे मेजर के लिए अलाउ किया हुआ है हमने पिछले 1.5 साल से, 2 साल से, हुँ, वो हमने मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट जो है 2.5 रखी हुई है उसकी। 2.5 तो 2.5 से अब जिसकी भी हो, वो बच्चा यहाँ पे आ आ सकता है। सकता है, ठीक है। उसके लिए जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे हमारे पास स्किल्स, वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, हुँ, बहुत अच्छी होनी कि चाहिए, या बच्चे का जो पहले से माइंडसेट इस तरह का कुछ हो, माइंडसेट बना हुआ हो, कुछ उनकी स्किल्स पहले से अच्छी पहले हो, से अच्छी हो, और जो ताकि इम्प्रूव उसको करना चाहते हाँ, हैं। मज़ीद पॉलिश हाँ, कर सके मज़ीद अपने पॉलिश स्किल्स करना को। चाहें, क्योंकि ये स्किल्स ऐसी हैं कि ये वक़्त के साथ-साथ आपको पॉलिश करनी पड़ती हैं। हुँ, ऐसे नहीं कि वो जो बचपन में थी, जी, जी। वो जवानी में आप उससे कहीं और चले जाते हो, और ऊपर चले जाओ तो ओह! और बेहतर होती जाती है, तो ये हुँ, वक़्त के साथ-साथ होती जाती है बेहतर। तो जिन लोगों की ख़्वाहिश है कि एक्सटेंशन मेजर में चूज़ करना चाहते हुँ, हैं, उनको मेरी एडवाइस ये है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अभी से बेहतर अभी से करना शुरू बेहतर कर है। दें। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का फ्यूचर में मज़ीद क्या इसकी इनोवेशन है क्या आपको चांस कि इसमें हो देखिए, सकती है? जो जब हम पढ़ते थे और जब हम फील्ड में थे, जैसे मेरा 21 साल का, तो उस वक़्त जो जदीद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ थी ना, वो नहीं आई हुई थी। जी, जी। अ, मतलब मोबाइल्स नहीं थे, लैपटॉप हुँ, नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें। तो हम ज़्यादा फ़ोकस करते थे वर्बल कम्युनिकेशन के वर्बल ऊपर, कम्युनिकेशन। और सिमिलरली उसके साथ किसी हद तक जो है ना, हम ये जो रेडियो, टेलीविज़न, लेकिन हुँ, वो उस तक हर एक्सटेंशन वर्कर की एक्सटेंशन रसाई नहीं रसाई होती नहीं थी। होती थी। वो जो जी, शहरों में, बिल्कुल। या जिस शहर में रेडियो स्टेशन था ना, हुँ, वहाँ उनमें पे से सिर्फ़ होता होती थी, था। वो भी रोज़ नहीं होती थी। हुँ, कभी साल में एक आध दफ़ा। सही, तो सही, सही। हमें इसके ऊपर जो है ना कांटेक्ट करना पड़ता था। हुँ, जो फ्यूचर है वो है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी के डिजिटल हवाले से। टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने, जो आपकी जो ये जदीद डिवाइसेस आ रही हुँ, हैं, लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही हैं, उनके ऊपर कमांड हासिल करना और उनका इस्तेमाल हुँ, बेहतर से बेहतर करना, और उसके थ्रू जो मैसेजिंग, वो उसकी जो बेसिक तालीम है ना, वो वही है। हुँ। मैसेज किस तरह से मैसेज किस तैयार तरह करना है, जी, जी।
इफ़ेक्टिव कैसे होगा, चैनल उसके लिए कौन-सा कौन-सा मुनासिब बना होगा, वो प्रिंसिपल्स जो है ना वो सेम है। लेकिन उसके साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉज़ीज़ टेक्नोलॉजी हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर दस्तरस हासिल करना वो बड़ा वो बड़े ज़रूरी है। हुँ, उनका इस्तेमाल करना वो बहुत वो ज़रूरी बड़े है। तो एज़ अ चेयरमैन आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज तो बेटा ये होगा कि यकीनन मेरा मेजर है, मैंने इसको 35-36 साल हो गए जब से मैंने हुँ, इसको अपना ओढ़ना-बिछौना बनाया हुआ है, तो मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन है। मैं अपनी कोशिश भी जी, करता हूँ जी। कि इसमें हो। और लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि मेजर कोई भी कमतर नहीं जी, है, जी। वो अपनी जगह पे। स्कोप की जहाँ तक बात है, पहले भी था और अब भी है और होगा भी। इंशाल्लाह। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो हमें अभी भी पाकिस्तान में जो हमारे देहात है, सारी चीज़ें ना, वहाँ पे अभी तक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर तरह की पहुँची नहीं है। हुँ, जिन लोगों तक पहुँची है तो उनके लिए उसका इस्तेमाल अभी भी मुश्किल है। मुश्किल है चीज़ों को आइडिया और हाँ, करना। 1 टू 1 की पोज़ीशन में अगर हम बात करें तो एक एक्सटेंशन वर्कर के पास ऑलमोस्ट अ, 19-20 मिला के 50,000 के करीब फार्मर्स हुँ, की होने रेंज च होती है रेंज जिसके है। तक। अच्छा, अच्छा। तो स्टिल हम लोगों को अभी भी मुश्किलात हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी उन तक पहुँचाएँ, हुँ, क्योंकि हर बंदे के पास, हर शख़्स के पास जदीद टेक्नोलॉजी की बहुत सारी इक्विपमेंट्स नहीं है। इक्विपमेंट कम्युनिकेशन के हवाले से ही बात हुँ, कर रहा हूँ। तो अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से तरीके से चलाना नहीं यूटिलाइज़ आता, करना है उसको यूटिलाइज़ करना कहाँ नहीं पर आता। अक्सर के पास तो एनालॉग किस्म के जो है ना हुँ, अ, मौजूद है। मुझे तो हमारे पास गुंजाइश तो बहुत है इसका कि हम तरक्की मज़ीद बेहतरी की बिजली तरफ कर जा सकें, सकते हैं। चीज़ें सिर्फ़ ये है कि उनको इस्तेमाल अच्छे अच्छे तरीके से तरीके किया से जाए करना है, और उनकी अवेलेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान भर में किया जाए देखने ताकि को हम अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली इफ़ेक्टिवली पहुँचा सकें पहुँचा अच्छा। सकें। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें और उम्मीद है आप सबको भी हमारी ये कम्युनिकेशन बहुत ही यूज़फुल लगी होगी और मज़ीद अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम इसको आंसर दे सकें। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।